हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ऑन स्टडी हब अमित। फ्रेंड्स, आपको मिल रहा है यहाँ पर रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मेरे साथ बने रहने के लिए करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर दबाना होगा ऑल पर, ताकि आपको रेगुलर अप टू डेट्स मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट का प्रश्न 65 से देखने वाले हैं। तो प्रश्न है मेरा कि सोहन 10 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने दाईं ओर 10 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर चलता है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में। फ्रेंड्स, कह रहा है यहाँ पर कि सोहन 10 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर चलता है। तो अगर सोहन इस पॉइंट से चलना शुरू करेगा तो आपको पता है कि इस पॉइंट से पूरब किधर है, इधर है, क्योंकि आपको पेज पर डायरेक्शन ग्राफ पता है कि पूरब इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, उत्तर ऊपर होता है और दक्षिण नीचे होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि सोहन 10 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं सोहन इस डायरेक्शन में कितना चला, 10 किलोमीटर। उसके बाद इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर चलता है। अब फ्रेंड्स, जब आप इस तरफ यानी पूरब की तरफ मुंह करके चलते रहेंगे तो आपका दाहिना हाथ नीचे की तरफ होगा यानी दाईं ओर नीचे होगा, और बायां हाथ ऊपर की तरफ होगा यानी बाईं ओर ऊपर होगा। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर चलता है, यानी नीचे की तरफ मुड़ करके और कितना चलता है, 15 किलोमीटर चलता है। फ्रेंड्स, दूरी यहाँ पर अंदाज से लेना है, बस एक अंदाज से दूरी को खींच। जैसे हमने यहाँ पर 10 लिया तो 15 लेना था, 15 को 10 से थोड़ा ज्यादा कर दिया, यानी बस एक मापदंड मतलब अंदाज से दूरी को लेते जाना है, क्योंकि पूरा दूरी तो यहाँ पर हम पेज पर ले नहीं सकते और पूरा दूरी से हमको मतलब भी नहीं, एक स्ट्रक्चर बना करके हमको उसका आंसर निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसके बाद वो अपनी दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चला, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि पुनः वह अपने दाईं ओर 10 किलोमीटर चलता है, पुनः वह अपने दाईं ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर से अब यह अपने दाईं ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो फ्रेंड्स, ध्यान दे कि जब वह नीचे की तरफ मुंह करके चलेगा, जब आप रोड पर इस तरफ मुंह करके आते रहेंगे इस डायरेक्शन में, तो आपका दायां हाथ इधर होगा यानी दाहिना और इधर, और बायां हाथ इधर होगा यानी बायां और इधर। तो यहाँ पर कह रहा है कि फिर से वह अपने दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, दायां इधर हो जाएगा, तो फिर से यह अपने दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर चलता है। फ्रेंड्स, जब आप पूरब की तरफ मुंह करके चलते रहेंगे तो आपका बायां ऊपर हाथ ऊपर होगा यानी बाईं ओर ऊपर, और दायां हाथ नीचे होगा यानी दाईं ओर नीचे। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसके बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर चलता है। तो बाईं ओर मुड़ जाता है और कितना चलता है, 20 किलोमीटर चलता है। फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक तो आपको पता ही है कि 15 है, और 5 और अंदाज से बढ़ जाएंगे यानी 20 किलोमीटर चलता है। बताए कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस डायरेक्शन में। फ्रेंड्स, चलना यहाँ से शुरू किया है और पहुंचा कहाँ पर, यहाँ पर है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने थोड़ा सा गलती कर दिया है, सॉरी इसके लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप डायरेक्शन को ध्यान से देखें। पहले कह रहा है कि सोहन 10 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, ठीक। सोहन यहाँ से 10 किलोमीटर पूरब इस डायरेक्शन में जाता है। उसके बाद इसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर चलता है। तो फ्रेंड्स, आप जब पूरब की तरफ मुंह करके चलते हैं तो आपका दायां नीचे होता है और बायां ऊपर, यानी दाईं ओर घूम करके कितना चला, 15 किलोमीटर। अब कह रहा है कि पुनः वो अपने दाईं ओर घूम करके 10 किलोमीटर चलता है। तो फ्रेंड्स, जब नीचे की तरफ मुंह करके हम आते हैं तो हमारा बायां हाथ इधर होता है यानी बाईं ओर इधर, और दायां हाथ इधर होता है तो दाईं ओर इधर। तो यहाँ पर कह रहा है कि पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर गलती कर दिया था, दायां इधर था तो हमने इधर घूम गया है। तो दाईं ओर घूम करके और कितना चलता है, वह 10 किलोमीटर चलता है। फ्रेंड्स, इसको काट देते हैं, ये गलत है, क्योंकि दायां इधर होगा, इधर बायां होगा, हमें दायां चलना है, इसको आप नहीं माने। तो दाईं ओर घूमकर 10 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वो अपने इसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। फ्रेंड्स, जब आप पश्चिम की तरफ मुंह करके जाते रहेंगे तो यानी इस तरफ में, तो आपका दाएं हाथ ऊपर होगा यानी दाईं ओर ऊपर, और बायां हाथ नीचे होगा यानी बाईं ओर नीचे। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसके बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर चलता है, यानी इस तरफ में मुड़ जाता है और कितना चलता है, 20 किलोमीटर चलता है। तो फ्रेंड्स, अब पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में है और कितना दूरी पर है। तो देख रहे हैं कि चलना यहाँ से शुरू किया है और पहुंचा यहाँ पर है, तो यह दक्षिण डायरेक्शन में है। आप अगर आंसर की बात करें तो दक्षिण डायरेक्शन में है, और
और किलोमीटर कितना दूरी पर है, तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक 20 है। जब हम आप इस फिगर को डॉट डॉट करके मिला देते हैं तो यह एक रेक्टेंगल यानी आयत का फिगर बनता है। अगर ये साइड 10 है तो ये भी 10 है, आपने देखा है यहाँ पर दिया हुआ पहले से। अगर ये 15 होगा तो ये भी 15 हो जाए, यानी पूरा दूरी यहाँ से यहाँ तक का दूरी चलना यहाँ से शुरू किया है और पहुंचा यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा? 20 और 15 35, यानी 35 किलोमीटर दक्षिण। 35 किलोमीटर दक्षिण आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है। तो आंसर यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। प्रश्न 66 है कि मैं 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलने के पश्चात बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता हूँ, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के पश्चात अंत में फिर से बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता हूँ। मैं अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर खड़ा हूँ? फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है कि मैं 5 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर चलने के पश्चात बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता हूँ। आपको तो पता है कि पूरब किधर है, डायरेक्शन ग्राफ पर पूरब इधर की तरफ है। ये तो फिर से हम डायरेक्शन ग्राफ बना देते हैं ताकि आपको प्रश्न समझने में आसानी हो। यहाँ पर इस साइड पूरब, तो इधर पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे में दक्षिण। तो यहाँ पर कह रहा है कि 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलने के पश्चात, तो पूरब इधर हो जाएगा। आप चले अंदाज से, तो 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलने के पश्चात बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, जब आप पूरब की तरफ मुंह करके चलते रहेंगे तो आपका बायां ऊपर और दायां नीचे होगा। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता हूँ। तो यह बाईं ओर मुड़कर कितना? 3 किलोमीटर चलता है, इधर से 5 और इधर से 3। उसके बाद कह रहा है फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के पश्चात फिर बाईं ओर मुड़कर, अब यहाँ से फिर बाईं ओर मुड़कर। तो फ्रेंड्स, जब आप ऊपर की तरफ मुंह करके चलेंगे तो आपका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़कर, तो फिर बाईं ओर यानी इधर मुड़कर 3 किलोमीटर चल लेता है। और कह रहा है कि 3 किलोमीटर चलने के पश्चात अंत में फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, जब आप पश्चिम की तरफ मुंह करके चलते रहेंगे, पश्चिम की तरफ मुंह करके चलते रहेंगे, तो आपका बायां नीचे की तरफ यानी बाईं ओर नीचे हो जाएगा और दायां हाथ ऊपर की तरफ होता है तो दाईं ओर ऊपर। तो कह रहा है यहाँ पर कि फिर से बाईं ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो फ्रेंड्स, 3 किलोमीटर जब बाईं ओर चलेंगे तो फिर इस लाइन पर यहाँ पर पहुंच जाएंगे, यानी चलना यहाँ से शुरू किए हैं और पहुंचेंगे यहाँ पर। तो आप ध्यान से देखें, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि मैं अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर खड़ा हूं। मैं अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर खड़ा हूं? फ्रेंड्स, ये पूरा दूरी आपको पता है कितना है? 5 किलोमीटर, क्योंकि शुरू में ही यह पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला है। और आप इस क्लोज फिगर का चर्चा करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये साइड 3 है, ये भी 3 है और ये 3 है, तो ये भी 3 होगा क्योंकि यह एक तरह से वर्ग का फिगर बन रहा है। तो जब देख रहे हैं कि यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पहुंचा है और यहाँ से यहाँ का दूरी 5 है और यहाँ से यहाँ का 3 है, यानी 5 में से इस 3 को हटा देंगे वही इसका दूरी होगा। तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा। यही 2 किलोमीटर आप का दूरी यहाँ पर हो जाएगा, जो कि आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 5 होगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 67, 68 और 69 यानी 3 प्रश्नों के लिए बस ये दिया हुआ है। इसी के आधार पर आपको तीनों प्रश्न का आंसर देना है। तो फ्रेंड्स, प्रश्न है यहाँ पर कि हाथा गांव मेवात गांव से 14 किलोमीटर दक्षिण है, चंपा बिलोरी से 14 किलोमीटर पूरब है, मेवात गांव गंगापुर से 8 किलोमीटर उत्तर है, हाथा बिलोरी के दक्षिण 15 किलोमीटर पर है, चंपा गंगापुर से उत्तर, और वे दोनों एक ही सीधी रेखा में। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि हाथा गांव मेवात गांव से 14 किलोमीटर पश्चिम है। हाथा गांव मेवात गांव से 14 किलोमीटर पश्चिम है। अगर आप मेवात गांव को यहाँ पर मान लेते हैं तो कह रहा है यहाँ पर कि हाथा गांव मेवात गांव से 14 किलोमीटर पश्चिम है, तो पश्चिम इधर की तरफ होता है। तो मेवात गांव क्या है? हाथा है, गांव क्या है? मेवात गांव के 14 किलोमीटर पश्चिम है, यानी हाथा गांव यहाँ पर है। हाथा गांव जो है मेवात गांव के 14 किलोमीटर पश्चिम है। उसके बाद चंपा बिलोरी से 14 किलोमीटर पूरब है, चंपा बिलोरी से 14 किलोमीटर पूरब है। इस दोनों को देखने के बाद तो हमें इसमें कोई रिलेशन नहीं पता चलता है, तो हम आगे बढ़ते हैं। मेवात गांव गंगापुर से 8 किलोमीटर उत्तर है। मेवात गांव जो है गंगापुर से 8 किलोमीटर उत्तर है, यानी मेवात जो गांव है वह गंगापुर से, गंगापुर को अगर यहाँ पर हम रख देते हैं तो गंगापुर से किधर है? 8 किलोमीटर उत्तर है, यानी इसके बीच का दूरी 8 किलोमीटर। क्या कह रहा है यहाँ पर
कि मेवात गांव गंगापुर से 8 किलोमीटर उत्तर है। मेवात गांव जो गंगापुर से 8 किलोमीटर उत्तर है। तो इस तरह से लिख सकते हैं मेवात जो है गंगा के उत्तर में, और कितना दूरी 8 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है हाता गांव बिलोरी के दक्षिण 15 किलोमीटर पर है। हाता गांव बिलोरी के दक्षिण 15 किलोमीटर पर है। हाता गांव जो है बिलोरी के दक्षिण, हाता गांव जो है बिलोरी के दक्षिण 15 किलोमीटर पर। हाता गांव जो है बिलोरी के दक्षिण, तो बिलोरी को अगर यहाँ पर रख देते हैं तो कह रहा है कि हाता गांव जो है बिलोरी के दक्षिण, तो दक्षिण साइड में तो ये हो गया, और कितना दूरी पर है 15 किलोमीटर। फ्रेंड्स यहाँ पर दूरी थोड़ा इधर उधर हो गया है, कहे कि 15 यहाँ पर छोटा दिखाई दे रहा है, 14 बड़ा दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स समझे आप, यहाँ पर 15 तो बड़ा ही होता है लेकिन जगह कम है, तो कह रहा है यहाँ पर जो लिखा हुआ उसी को बड़ा समझे आप, कि हाता गांव बिलोरी के 15 किलोमीटर दक्षिण। हाता गांव जो बिलोरी के 15 किलोमीटर दक्षिण है। अब कह रहा है चंपा गंगापुर के उत्तर में तथा दोनों गांव एक ही दिशा रेखा में। चंपा गंगापुर के उत्तर में, चंपा गंगापुर के उत्तर में, चंपा कहाँ है गंगापुर के उत्तर में, और दोनों गांव। फ्रेंड्स एक बार और इसको ऊपर में हमने एक लाइन छोड़ा था, वहां पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर चंपा बिलोरी से 14 किलोमीटर पूरब। चंपा जो है बिलोरी से 14 किलोमीटर पूरब। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि चंपा किससे, बिलोरी से 14 किलोमीटर पूरब। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी आपको 14 ही दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी आप अगर लेंगे तो यहीं पर 14 होगा, जो कि यहाँ पर शुरू में ही कहा था हमने, उसको रिलेशन न दिखाई देने के कारण छोड़ दिया था। क्या कहा था कि चंपा बिलोरी से 14 किलोमीटर पूरब, चंपा बिलोरी से 14 किलोमीटर पूरब है, यानी चंपा का भी स्थान आपको दिखाई दे दिया। अब आप ध्यान से देखें, इस पॉइंट को एक तरफ से माने यहाँ पर, और गंगा यहाँ पर कह रहा है। अब आप पूरा प्रश्न को एक बार फिर से मिलाने का कोशिश करते हैं ताकि आप समझ पाए। कह रहा है हाता गांव मेवात गांव से 14 किलोमीटर पश्चिम है। हाता गांव क्या है, मेवात गांव से 14 किलोमीटर पश्चिम है, ठीक। उसके बाद चंपा बिलोरी से 14 किलोमीटर पूरब है। चंपा जो है बिलोरी से 14 किलोमीटर पूरब है। चंपा बिलोरी के पूरब में कितना, 14 किलोमीटर, ठीक। मेवात गांव गंगापुर से 8 किलोमीटर उत्तर है। मेवात गांव जो है गंगापुर से 8 किलोमीटर उत्तर, उत्तर आप जान ही रहे ऊपर की तरफ होता है, तो गंगा से ऊपर की तरफ यानी उत्तर की तरफ 8 किलोमीटर है मेवात गांव गंगापुर से। उसके बाद बिलोरी के दक्षिण 15 किलो, हाता बिलोरी के दक्षिण 15 किलोमीटर। हाता जो है बिलोरी के दक्षिण, दक्षिण नीचे की तरफ होता है, तो बिलोरी के दक्षिण हाता 15, ठीक, ये भी आपको मिल रहा है। उसके बाद कह रहा है चंपा गंगापुर के उत्तर में। चंपा जो है गंगापुर के उत्तर में, तो आप इधर से देखना चाहेंगे तो सही में चंपा जो है गंगापुर के उत्तर में। और क्या है, ये बात भी कह रहा है कि दोनों गायब एक ही सीध में, और दोनों गायब एक ही सीध में। ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है ये सब एक सीध में, तो इस तरह से फिगर बनेगा। अब इस पर आपको आंसर देना है 67, 68 और 69 का। तो प्रश्न 67 पर आप ध्यान दें। प्रश्न 67 है यहाँ पर कि कौन सा गांव चंपा के ठीक दक्षिण में, कौन सा गांव चंपा के ठीक दक्षिण में। तो चंपा कहाँ पर, यहाँ पर है। चंपा के ठीक दक्षिण में कौन सा गांव है, मेवात। तो आपका आंसर देख रहे हैं यहाँ पर चंपा के ठीक दक्षिण में, दक्षिण तो गंगा भी होगा लेकिन ठीक दक्षिण में कह रहा है, यानी तुरंत उसके बगल वाला दक्षिण। तो चंपा के ठीक दक्षिण में कौन है, मेवात। तो आपका आंसर यहाँ पर 67 का ऑप्शन नंबर 3 होगा, मेवात। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 होगा, कौन, मेवात। प्रश्न 68 में कहा जा रहा है, प्रश्न 68 में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए। प्रश्न 68 में कहा जा रहा है कि यदि धनंजय मेवात से चलना प्रारंभ करता है, यानी मेवात से चलना प्रारंभ करता है और बिलोरी के लिए हाता होते हुए जाता है, यानी मेवात से चलना प्रारंभ करता है और कहाँ के लिए, बिलोरी के लिए हाता होते हुए इस तरह से चलना प्रारंभ करता है और यहाँ पर बिलोरी जाता है, बिलोरी के लिए हाता होते हुए जाता है, फिर वह बिलोरी से लौट आता है, फिर वह बिलोरी से लौट आता है, तो बताए कि कितनी दूरी तय किया। बिलोरी से हाता लौट आता है, कहने का मतलब कि धनंजय जो है यहाँ से चलना शुरू करता है और ऐसे होते हुए कहाँ पर, बिलोरी तक जाता है और फिर बिलोरी से हाता लौट आता है। तो अब पूछ रहा है कि कितना किलोमीटर का दूरी तय किया। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि मेवात से हाता जाने के लिए 14 किलोमीटर, हाता से बिलोरी जाने के लिए 15 किलोमीटर और फिर बिलोरी से वापस हाता आता है तो 15 किलोमीटर। तो इन सबको जोड़ देंगे आपका आंसर निकल जाए। इसे
मेवात से बिलोड़ी जाने के लिए चलना पड़ता है उसको 14 किलोमीटर और प्लस 15 किलोमीटर। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मेवात से हाता 14 और बिलोड़ी 15, और फिर कह रहा है कि फिर वह बिलोड़ी से वापस हाता आ जाता है, यानी कितना चला, 15 और चला। तो आप टोटल जोड़ेंगे तो आपको 44 निकलेगा, 44 किलोमीटर, यानी इतना दूरी उसको चलना पड़ता है। तो आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1 दिख रहा है, यानी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। प्रश्न 69 है, 69 को एक बार देख ले आप, इसको भी ज्यादा कुछ खास तो है नहीं, लेकिन इसी के आधार पर सबका आंसर देना है। तो 69 है कि आनंद बिलोरी से चंपा जाता है और वह फिर बिलोरी लौट आता है, यानी आनंद जो है बिलोरी से चंपा जाता है और फिर बिलोरी लौट आता है, यानी बिलोरी से चंपा जाता है और फिर बिलोरी लौट आता है। कुछ समय बाद वह हाता और मेवात होते हुए गंगापुर जाता है, फिर कुछ देर बाद फिर वह क्या करता है, हाता और मेवात होते हुए गंगापुर जाता है, फिर मेवात लौट आता है और फिर मेवात लौट आता है। तो बताए कि उस दिन उसने कुल कितना दूरी तय किया। फ्रेंड्स ध्यान से देखिए इसको, बस आप दूरी निकालते जाएंगे, आपका आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या करता है, पहले आनंद बिलोरी से चंपा जाता है, आनंद बिलोरी से चंपा जाता है, तो बिलोरी से चंपा जाएगा तो 14 किलोमीटर चलेगा, बिलोरी से चंपा जाता है और फिर बिलोरी लौट आता है, फिर ये वापस बिलोरी लौट आता है तो 14 किलोमीटर और चलेगा। उसके बाद कुछ समय बाद वह हाता और मेवात होते हुए गंगापुर जाता है, गंगापुर आप देख रहे हैं यहाँ पर, कुछ देर बाद वह हाता और मेवात होते हुए गंगापुर जाता है। तो 15 + 14 + 8, इसमें और अब आगे की तरफ आप जोड़ते जाएंगे, 15 + 14 + 8, यानी 15 दूरी हाता, फिर 14 यहाँ पर और मेवात यहाँ पर पहुंच जाता है। उसके बाद फिर कह रहा है कि फिर वह मेवात लौट आता है, फिर वह मेवात लौट आता है, यानी फिर वह वापस यहाँ से यहाँ तक लौट आता है, लौट आता है तो फिर वह 8 किलोमीटर चलेगा, प्लस 8 किलोमीटर। अब आप इन सब को जोड़ेंगे, सब दूरी को आप जोड़ेंगे तो आपको निकलेगा 73 किलोमीटर, 73 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन में आपको कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो आपका इसका भी आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इस प्रश्न को आप एक दो बार आगे पीछे करके देखें, तब जाकर के ये समझ में आ जाएगा। प्रश्न 70 है कि विभा बिंदु बी से 5 मीटर पश्चिम की ओर जाती है और फिर अपनी दाई ओर मुड़कर 35 मीटर चलती है, पुनः अपनी दाई ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है और फिर अपनी दाई ओर मुड़कर 35 मीटर चलती है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु बी से कितनी दूरी पर है। फ्रेंड्स यहाँ पर कहा जा रहा है कि विभा बिंदु बी से 5 मीटर पश्चिम की ओर चलती है। मान लीजिए अगर बिंदु बी यहाँ पर है तो वह क्या करती है, 5 मीटर पश्चिम की ओर चलती। पश्चिम आपको पता है इस तरफ होता है, डायरेक्शन ग्राफ हम बनाए थे ताकि आप समझ पाए, इधर पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण। तो यहाँ पर कह रहा है कि विभा बिंदु बी से 5 मीटर पश्चिम की ओर जाती है, ठीक है। विभा बिंदु बी से, इस पॉइंट को हम बी मान रहे हैं, 5 मीटर पश्चिम बी की ओर जाती है, 5 मीटर पश्चिम की ओर जाती है और फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 35 मीटर चलती। फ्रेंड्स जब आप पश्चिम की तरफ मुंह करके चलते रहेंगे, यानी आपका मुंह इस डायरेक्शन में हुआ पश्चिम की तरफ, तो आपका दायां ऊपर होगा और बायां नीचे होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 35 किलोमीटर चलती, दाईं ओर ऊपर हो जाएगा, दाईं ओर मुड़कर कितना, 35 मीटर चलती है। पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती। फ्रेंड्स अब जब आप ऊपर की तरफ उत्तर की ओर मुंह करके चलते रहेंगे तो आपका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है। तो पुनः यहाँ से आप अपने दाईं और इधर की तरफ मुड़कर कितना चलती है, 10 मीटर चलती है, इधर मुड़कर 10 मीटर चलती है और फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर 35 मीटर चलते। फ्रेंड्स जब आप पूरब की तरफ मुंह करके चलते रहेंगे तो आपका दायां नीचे की तरफ होगा और बायां ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर 35 मीटर चलती है, तो फिर वह अपने दाईं और दायां नीचे की तरफ होगा तो नीचे बाईं ओर मुड़कर 35 मीटर चलती है। तो इस तरह वह यहाँ से चलना शुरू की और यहाँ पहुंच गए। फ्रेंड्स यहाँ पर दूरी थोड़ा हमने भिन्न तरीका से ले लिया है, चूंकि 10 का लंबाई ज्यादा ले लिया और 35 का कम, लेकिन 35 ही ज्यादा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसे समझने का कोशिश करें, फिगर पर न जाए। तो यहाँ से यहाँ जब हमने दूरी 35 इतना लिया है तो ऊपर से भी वापस हमने उसको इक्वल ही लिया है, लेकिन यहाँ पर 10 को लेने में हमने थोड़ा गलती कर दी, क्योंकि 5
35, ये सब आपको सेम दूरी ही दिख रहा है, लेकिन देखने से नहीं, आपको समझना है और दूरी भी सही से खींचना है। हमने थोड़ा सा यहाँ पर गलती कर दिया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ से चलना शुरू करता है और यहाँ पर पहुंच जाता है। तो पूछ रहा है कि बताए कि अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु बी से कितनी दूरी पर है, यह जो पॉइंट बी है यहाँ से कितनी दूरी पर है। तो अगर आप इस फिगर को बंद करते हैं इस तरह से, तो यह आयत का फिगर बनता है। आयत में क्या होता है, आमने सामने बराबर होता है। आप देख रहे हैं कि इधर 35 है तो इधर भी 35 है, और इधर 10 है तो इधर भी 10 होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक जब 5 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 होगा, तब तो जा करके 10 होगा और आमने सामने की भुजा बराबर होगा। तो फ्रेंड्स ये दूरी कितना हो जाएगा, बी से इस पॉइंट का 5 मीटर। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 होगा, 5 मीटर। प्रश्न 71 है कि गिरीश पूरब की ओर सीधे 8 किलोमीटर गया, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर सीधे गया, और फिर वह दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर सीधे गया। आरंभ के स्थान से वह कितनी दूर पर है। फ्रेंड्स कह रहा है यहाँ पर कि गिरीश पूरब की ओर सीधे 8 किलोमीटर गया। अगर यहाँ से गिरीश चलना शुरू करता है तो पूरब इस तरफ होगा, तो कह रहा है पूरब की तो तरफ वो कितना 8 किलोमीटर चला, पूरब की तरफ 8 किलोमीटर चला। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। फ्रेंड्स जब आप पूरब की तरफ मुंह करके चलेंगे, पूरब इस तरफ में, तो आपका दायां नीचे होगा और बायां ऊपर होगा। तो दायां नीचे होगा, तो यहाँ पर कह रहा है कि फिर वो अपने दाईं ओर मुड़कर सीधे 3 किलोमीटर चला। तो फिर आप दायां नीचे होगा तो दाईं ओर मुड़कर कितना चला, 3 किलोमीटर चला, और फिर वह दायां मुड़कर 12 किलोमीटर सीधे गया। अब फ्रेंड्स जब आप नीचे की तरफ मुंह करके चलेंगे, जब आप नीचे की तरफ मुंह करके चलेंगे, तो आपका बायां इधर होगा, बायां हाथ इधर होगा यानी बाईं और इधर, और दायां हाथ इधर होगा यानी दाईं और इधर। तो कह रहा है कि और फिर वह दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर सीधे गया। तो इधर से क्या होगा, इधर से वह दाईं ओर मुड़कर, दायां इधर की तरफ मुड़कर वह कितना गया, 12 किलोमीटर गया और इस पॉइंट पर पहुंच गया। तो पूछ रहा है कि आरंभ के स्थान से वह कितनी दूर है। फ्रेंड्स चलना यहाँ से शुरू किया और पहुंच गया यहाँ पर। इस तरह आपको आरंभ के स्थान कहने का मतलब ये दूरी आपको बतलाना है। तो यहाँ पर तो आप इस दूरी को सीधे नहीं बता सकते, इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। वह दिमाग क्या है, इस तरह का प्रश्न हमने आपको ऊपर भी कई सारा बता चुका है। तो फ्रेंड्स अगर इस फिगर को हम इस तरह से बंद कर देते हैं, इस फिगर को हम इस तरह से बंद कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि ये क्लोज फिगर आयत का बन रहा है। और आयत में क्या होता है वो तो आपको पहले से पता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो यहाँ पर जब ई साइड 3 है तो ये भी 3 होगा, और यहाँ पर ए साइड 8 है तो ये भी 8 होगा। अब एक बात और आपको ध्यान देना है इस त्रिभुज के लिए, कि जब ये पूरा 12 है, आपको पता है कि ये पूरा 12 है और यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी इस फिगर में, इस ट्रिंगल में, यानी इस त्रिभुज के सहारे हम इस दूरी को निकालने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं कि यह समकोण त्रिभुज है और इसमें आपको आधार और ऊंचाई आपको दिखाई दे रहा है। और ये आपको मैथ में पढ़े हुईएगा कि समकोण त्रिभुज में क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम लगता है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कहते हैं ई वाला साइड को, आधार नीचे वाला, ऊंचाई जो लंब है उसको सीधा जो लंब मतलब 90 डिग्री पर खड़ा है उसको। तो हो जाएगा यहाँ पर कर्ण आपको निकालना है ये वाला दूरी, इसी को, यही दूरी आपको निकालना है। यहाँ से चलना शुरू किया था और यहाँ पर पहुंचा था, तो आपको ये दूरी चाहिए, तो इसको हम देखो इस तरह से निकाल लेंगे। लंब यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार 4 है तो 4 का स्क्वायर। जब आप इसको करेंगे तो 3 तिहाई 9 और 4 चौको 16, 16 9 25 हो जाएगा। तो कर्ण इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 25, चूंकि यहाँ पर स्क्वायर था, स्क्वायर को हटाने तो आपको यहाँ पर निकल करके 5 आ जाएगा। यानी यही सीधा दूरी इसका 5 किलोमीटर होगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 होगा। प्रश्न 72 है कि मोहन एक स्थान से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है और फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। बताए कि वो अपने रवानगी स्थान से कितनी दूर पर। फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखेंगे तो आपसे कहा जा रहा है कि मोहन जो है एक स्थान से पूरब की ओर 10 किलोमीटर जाता है। मान लीजिए मोहन यहाँ से चलना शुरू करता है, तो एक स्थान से वह पूरब की ओर 10 किलोमीटर जाता है। आपको पता है कि पूरब इस तरफ होता है, तो पूरब की ओर वह कितना जाता है, 10 किलोमीटर जाता है। पूरब की ओर वह 10 किलोमीटर जाता है। फिर
और फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जब आप पूरब की तरफ मुंह करके चलते हैं तो आपका यानी इस तरफ मुंह करके चलेंगे, सीधे आपको मानना है कि आप रोड पर चल रहे हैं, और रोड पर चलते हैं तो आप खुद ब खुद अपने दायां और बायां का पता लगा लेते हैं। तो आप जब पूरब की तरफ मुंह करके चलेंगे तो आपका दाहिना हाथ नीचे होगा यानी दायां और नीचे, और बायां हाथ ऊपर होगा यानी बायां और नीचे। तो यहाँ पर कह रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर है, तो दायां नीचे की तरफ होगा यानी फिर दाईं ओर मुड़कर कितना जाता है, 5 किलोमीटर जाता है। पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है। पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर आता है। फ्रेंड्स, जब आप नीचे की तरफ मुंह करके चलते रहेंगे यानी दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके चलते रहेंगे तो आपका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है। तो पुनः यहाँ से आप दाईं ओर मुड़ेंगे और 6 किलोमीटर चलेंगे तो इस तरह से यहाँ पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। फ्रेंड्स, जब आप पश्चिम की तरफ मुंह करके चलते रहेंगे यानी इस तरफ में, तो आपका दायां हाथ ऊपर होगा और बायां हाथ नीचे होगा, यानी दायां हाथ ऊपर होगा यानी दाईं ओर ऊपर। तो कह रहा है कि फिर वह दाईं ओर 5 किलोमीटर जाता है। तो आपको ऊपर की तरफ 5 किलोमीटर यानी ऊपर दायां होगा तो ऊपर की तरफ 5 किलोमीटर जाना है। तो इस तरह से आप जब 5 किलोमीटर चलेंगे तो आप फिर इसी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ का दूरी आपने पहले भी 5 किलोमीटर चला था, फिर वापस जब घूम करके जाएंगे तो फिर यहीं पर पहुंच जाएंगे। तो पूछ रहा है कि बताए कि वह अपने रवानगी स्थान से कितनी दूरी पर। फ्रेंड्स, चलना यहाँ से शुरू किया है और पहुंचा कहाँ पर है, यहाँ पर। चलना यहाँ से शुरू किया है और पहुंचा कहाँ पर, यहाँ पर। ये दूरी हमने नहीं लिखा है, ये 6 किलोमीटर दूरी चला था। तो फ्रेंड्स, अब आपको ये ध्यान देना है कि ये जो क्लोज फिगर है आपको दिखाई दे रहा है, ये आयत का फिगर बन रहा है। ये जो क्लोज फिगर है ये आयत का फिगर बन रहा है, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी आप पहले चले थे वह 10 किलोमीटर था। क्योंकि 10 को हम भीतर में लिख दिया, आपको लग रहा है कि यहाँ से यहाँ की दूरी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का दूरी था। अब आप अब इसमें इस दूरी को निकालने के लिए कह रहा है। चलना यहाँ से शुरू किया है और पहुंचा कहाँ पर, यहाँ पर है, तो इस दूरी को। तो फ्रेंड्स, इस फिगर में आप देखेंगे कि ये आयत का फिगर बन रहा है, ये 5 है तो ये भी 5 है। इधर से जब ये साइड 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। अब आप यहीं से आपको दूरी निकल जाए। आप देख रहे हैं कि ये पूरा दूरी 10 है, ये पूरा दूरी 10 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी 6 किलोमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालने के लिए इस पूरा दूरी में से इसको घटा लेंगे, यानी 10 में से 6 जाएगा 4, तो ये दूरी 4 हो जाएगा, यानी 4 किलोमीटर आपका आंसर होगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 आपको ऑप्शन में दिख रहा है, 4 किलोमीटर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो इसी प्रश्न के साथ अंत करते हैं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।